दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव को अब कुछ महीने ही रह गए हैं, लेकिन उससे पहले सभी दल, सभी लोग जो है अपनी जमीन यानी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के फिराक में है, होड़ में है। समीकरणों की बात करें तो जातीय समीकरण अमूमन देखा जाता है कि जिस तरह से हावी होने लगता है पूरे दल पे या फिर चुनाव पे, वो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है फिलहाल इस वक्त के राजनीति का। कई कार्यक्रम हो रहे हैं, बिहार में भी रैलियों की जो ये है सिलसिला है वो लगातार जारी है। कुछ दिन पहले ही तेली समाज के लोग भी रैली में जुटे, उसके पहले और भी कई लोग जुटे। अब कुर्मी जो आम रैली है, कुर्मी सभा का भी रैली होने वाला है। कई लोग रैली कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अब अपने हिसाब से लोगों को जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बातें हैं जो हम विशेष तौर पे बताना चाहते हैं आपको, लेकिन इस बात के लिए हम आज सहयोग ले रहे हैं। हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं दलित प्रकोष्ठ के अशोक राम जी। इन्हीं से हम अब आगे बात को बढ़ाते हैं। अशोक राम जी, कार्यक्रम कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार यानी राज्य के जो मुखिया हैं, उन्होंने संत शिरोमणि रैदास जो कहे जाते हैं, उनके उपलक्ष्य में यानी उनके जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया था। विकास मित्रों को वहां पर बिठाया गया था, लेकिन अब आप जो आवाज बुलंद करते रहते हैं, अमूमन देखा गया है, वो बात तो नीतीश कुमार ने कहा ही नहीं। अब क्या सोचा है आपने? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम 16 फरवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 66 जन्म उत्सव के रूप में हम लोग करने जा रहे हैं 16 तारीख को। और ये कार्यक्रम संत गुरु रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा का दिन हुआ, जो हर साल अपने देश का विदेश में भी लोग मनाते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आप कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कार्यक्रम में शामिल हुए उसमें, और निश्चित रूप से उनको श्रद्धांजलि देने का काम किए हैं। लेकिन मैं अपनी ओर से मैं एक मांग भी सरकार से बराबर करते आ रहा हूं, और वो मांग वो संत गुरु रविदास जी के सम्मान के लिए और संत गुरु रविदास के अनुयायी जो हैं, चाहे तो रविदास समाज हो या और जाति धर्म के लोग, क्योंकि संत गुरु रविदास ऐसे संत थे पूरे मानवता के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी, ये सब जानते हैं। और संतों का सिरमौर है तो संत गुरु रविदास हैं। तो ये हमारी अभिलाषा थी, चूँकि हम लोगों ने ये आपका भूख हड़ताल कर के भी, भूख हड़ताल कहने के उपवास रख कर के भी सरकार से मांग करने का काम किया, ध्यान आकर्षित कराने का काम किया था। निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कार्यक्रम मुख्यमंत्री जो संबोधन किए, तो एक हम लोग को, हमारे खास करके लोगों को उम्मीद काफ़ी थी कि उस दिन संत गुरु रविदास जी के जयंती को राजकीय समारोह घोषित कर करके और उनको चाहने वाले मानव को सम्मान करेंगे और उनका भी ख्याल रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन पुनः मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल जैसे कि हमारी बात को मानी जाएगी, और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बहुत संत महात्माओं को सम्मान देते हैं, हर को सम्मान देते हैं, तो ये संत गुरु रविदास जी को जयंती को भी राजकीय समारोह घोषित करेंगे। ये हमारा उम्मीद है और हमारा मांग है। चलिए, अब आपने ही कहा कि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। उम्मीद है कि जो आप चाह रहे हैं वो हो, लेकिन अब अहम सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अशोक राम जो आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दलित प्रकोष्ठ के, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के, ये जिम्मेदारी सिर्फ इन्हीं की है? अन्य दलों में जो सत्ता पक्ष में लोग हैं, एनडीए के ही घटक दल के लोग हैं, अन्य दलों में क्या कोई दलित नेता नहीं है जो मुखर होके मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात को रख सके? देखिए, मैं बता दूं कि इससे पहले, पार्टी से पहले, मैं आज नहीं काफ़ी दिनों से संगठन से जुड़ा हूं, सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूं, और हमेशा समाज का उत्थान कैसे हो, गैर बराबरी दूर कैसे हो, जो विसंगतियाँ जो हमारे समाज में है उसको कैसे दूर हो, तो इसके लिए बराबर हम आवाज़ उठाते रहें और गोलबंद करते रहें। आप सही बात बोले कि संतों के सम्मान के लिए मैं ही नहीं, सारे जो लोग राजनीति करते हैं, समाज सेवी हैं, उनको भी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। चूँकि संत का सम्मान है, ये अशोक राम अपने लिए नहीं बात कर रहे हैं,
ये संत की सम्मान की बात हो रही है, और उनका सम्मान मिलेगा तो निश्चित ही पूरे समाज गौरवान्वित होंगे। और जे हमारी जो आबादी के अनुसार भी बात कर ले, जनसंख्या की, तो सबसे ज़्यादा अगर संतों को माने सिरमौर के अनुयायी हैं, जनसंख्या के आधार पर भी हैं, और सब लोग संत को सम्मान करते हैं। तो हम ये आप ठीक कर रहे हैं, हम मांग भी करते हैं लोगों से कि दलगत से ऊपर होकर के संत और समाज के लिए आपको आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप समाज को आप गुमराह करते हैं, और सिर्फ समाज के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन समाज कैसे सशक्त हो, उनके संत महापुरुषों का, संत महात्माओं को सम्मान करो, इसको ख्याल आप नहीं रखते हैं। ये समाज देखने लगा है और समझने लगा है। समझने लगा, देखने लगा है समाज। लेकिन आप जो 16 तारीख को ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि संत शिरोमणि रविदास जो जयंती मनाई गई, और 6 दिन के बाद उनका छठिहार भी जो है वो उपलक्ष्य है, वो उसके माध्यम से आप ये सूचना देना चाहते हैं शायद सरकार को। जितने लोग जुटेंगे, अब ये भी बात सामने आने लगी है कि भाई लोगों को जुटाना, अपने जो ताकत है, अपनी जो ताकत है उसको जाहिर करना भी है। विधानसभा चुनाव के अगर मद्देनजर देखें तो क्या इस माध्यम से आप ये भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, ये कार्यक्रम है अखिल भारतीय रविदास नवोन्मेष मंच एक संगठन के माध्यम से है। चूँकि अभी जो भी कार्यक्रम किए हैं हमारे साथी लोग जो किए हैं वो पार्टी के बैनर तरह हुआ है। ये पहला ऐसा बिहार का संगठन होगा कि ये संगठन के माध्यम से संत गुरु रविदास को याद किया जा रहा है। इसमें सारे जातीय धर्म के लोग शरीक होंगे, और उस दिन देखने के पड़ेगा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में जो उत्साह देखने को मिलेगा, वहाँ आप लोग देखेंगे और समझेंगे कि इनके अनुयायी कितना है इनका है। तो ऐसा नहीं है कि सुबह तो भीड़ जुटाने का माने लोग आते हैं उसमें, चूंकि जश्न होता है जन्म के बाद, आपको जन्म एक ही दिन होता है, लेकिन छठिहार बिसौरी जो भी करते हैं हम लोग ठेठ भाषा में करते हैं, जश्न का माहौल होता है जयंती का। तो छठिहार जन्म उत्सव होगा जिसमें हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है, मतलब सोहर उहर भी गवाएं, सारा कुछ, सारा व्यवस्था है। जब देखेंगे कि सारे लोग फैमिली के लेकर के आते हैं, सोहर भी होगा, और इनकी विचारधाराओं को कैसे पहुंचाया जाए, कैसे लोग इनको और आगे बढ़ाया जाए, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ बुला करके नहीं, स्वतः लोग आने के लिए तैयार है, लोग आते हैं, आप लोग को दिखेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं, आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि दलगत से ऊपर होकर के संत के सम्मान में ये छठिहार जन्मोत्सव 16 तारीख को जो हो रहा है हमारे यहाँ भारतीय मंडप सभागार में जो तारा मंडल के पास है, वहाँ सारे लोग आएँ और इस सम्मान में हम लोग खड़ा होकर के उनको सम्मान देने का काम करें, जश्न में शामिल होकर के सहयोग करने का काम करें। ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। चलिए, इस कार्यक्रम के लिए किस बड़े जो नेता हैं उनको आपने आह्वान किया है? भाई कौन आएंगे वहाँ पर जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार साबित होंगे? देखिए, इस कार्यक्रम का उद्घाटनकर्ता के रूप में बाबा साहब का चूंकि आपने उन शख्सियत का नाम आपने पूछा है जिनको पार्टी में उस कार्यक्रम का उद्घाटन के रूप में आ रहे हैं, तो बाबा साहब का 3 स्लोगन है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और ये संगठित हो। तो तीनों रूप में जो लेके चलने वाले अगर कोई नेता हैं तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बिहार में कोई आवाज़ उठाने वाले हैं, एक गरीब के बच्चा कैसे पढ़े, अमीर के पैसे बच्चा कैसे बढ़े, इसके आवाज़ उठाने वाले कौन है? बाबा साहब को मिशन को आगे बढ़ाने वाला तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। कोलोजियम सिस्टम जो दलितों की आवाज़ है, सबसे ज़्यादा मांग करते हैं दलितों, उनको उठाने वाले कौन है, बुलंदी से आवाज़ रखने वाले कौन है? माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। संगठित रहने के लिए काम, चाहे किसी भी समाज पर अगर किसी तरह की बात होती है तो वो अग्रणी भूमिका निभा करके उनको न्याय कैसे मिले, अन्याय खत्म लड़ाई लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी। तो हम लोग सर्वसम्मति से संगठन ने तय किया है कि ये कार्यक्रम को उद्घाटनकर्ता हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो अभी राज्यसभा सांसद भी हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय सुप्रीमो भी है, उनको हम लोग जैसे उद्घाटनकर्ता के रूप में उभा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अशोक राम जी बातचीत कर रहे थे इस पूरे वाकयात पर कि भाई 16 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है उसका उद्घाटन खुद इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी वो करेंगे, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ है जानकारी देना वो अभी आप खुद अशोक राम जी की जुबानी सुन रहे थे।